हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील अकेडमी। और आज की वीडियो में हम करेंगे बेटा एक्सरसाइज नंबर 6.3। इस एक्सरसाइज को जल्दी से और आसान तरीके से कैसे सॉल्व करना है वो आपको मैं सिखाऊंगा बेटा। अगर आप वीडियो देखिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बड़े इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन है बेटा। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आराम से आप इनके आंसर निकाल सकते हो, लेकिन अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है फिर बड़ी दिक्कत होगी। और कंसेप्ट क्लियर कैसे करना है बेटा मैं आपको इसके साथ साथ ही सिखाते जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा बेटा। फिगर आपको दे रखा है पी क्यू एंड आर क्यू। ये देखो बेटा, पी क्यू आर क्यू दोनों को एक्सटेंड किया गया आगे तक। उसके अलावा दो एंगल मुझे गिवन है बेटा, एस पी आर 135 ये आ गया आपका, दूसरा पी क्यू टी आ गया 110 ये आ गया। फाइंड करना एंगल पी आर क्यू। पी आर क्यू मतलब ये वाला एंगल। बड़े सारे तरीके हैं बेटा इसको सॉल्व करने की, लेकिन जो सबसे आसान तरीका हम उसी को फॉलो करेंगे। पहले इसका गिवन लिख लेते हैं। तो गिवन क्या है बेटा, आपको एक ट्राइंगल दे रखा है। ट्राइंगल दिया है बेटा पी क्यू आर, जिसमें दो एंगल आपको गिवन है। कौन कौन सा एंगल गिवन है? एंगल एस पी आर जो है वो है 135 डिग्री, और एंगल पी क्यू टी जो है वो है 110 डिग्री। ठीक है, दो एंगल आपको गिवन है। टू प्रूव क्या करना है मुझे? टू प्रूव एंगल पी आर क्यू पता लगाना है। फाइंड एंगल पी आर क्यू। और प्रूफ पे चलते हैं बेटा। देखिए क्या करेंगे, यहां पे एंगल दे रखा है बेटा मुझे 135, लीनियर पेयर बनेगा और इन दोनों एंगल का सम क्या आएगा 180। उसकी मदद से ये वाला एंगल में निकाल सकते हैं। ये देखो एक लाइन है, उसके ऊपर एक लाइन खड़ी है। जब भी एक लाइन के ऊपर लाइन स्टैंड रहती है तो जितने भी एंगल बनते हैं उसको लीनियर पेयर बोलते हैं। उन सबका सम जो है वो 180 रहता है। तो मैं लिखूंगा बेटा एंगल एस पी आर प्लस एंगल क्यू पी आर, दोनों का सम 180 डिग्री। कारण क्या है उसका? लीनियर पेयर। देखो रीजन आपको साथ साथ में लिखने बेटा, इससे इंप्रेशन जो होता है टीचर पे अच्छा जाता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है बेटा, ट्रस्ट बनता है। और आगे के क्वेश्चन कभी कभी क्या करता है, आपका चेक भी नहीं करेगा, उसको पता है बच्चे को समझ है। अब देखो एस पी आर है बेटा 135, तो ये आ गया 135 प्लस एंगल क्यू पी आर, और यहाँ पे आ गया 180 डिग्री। इसको यहाँ भेज देंगे तो एंगल क्यू पी आर इक्वल 180 माइनस 135, दोनों को अगर मैं माइनस करूं तो एंगल क्यू पी आर की वैल्यू जो है बेटा वो आने वाली है 45 डिग्री। इसका मतलब ये वाला एंगल जो है वो आ गया बेटा 45 डिग्री। अब आगे देखिए बेटा क्या करेंगे, ये एंगल ट्राइंगल से बाहर बन रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है? सामने वाले जो दो एंगल है उनको ऐड कर दो तो आंसर हमेशा क्या आता है? एक्सटीरियर एंगल के बदले में यही यूज करेंगे बेटा। मैं लिख सकता हूं एंगल मेरा पी क्यू, और ये टी पॉइंट है, मैं शायद लिखना भूल गया था। एंगल पी क्यू टी इक्वल्स टू एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी आर क्यू। पी क्यू टी कितना है बेटा? डायग्राम में देखो 110, क्यू पी आर अभी निकाला 45 प्लस एंगल पी आर क्यू। और इसको अगर मैं यहां भेज दूं तो ये बनेगा 110 माइनस 45 इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू। और दोनों को अगर मैं माइनस कर दूं तो ये आ गया बेटा आपका 65 डिग्री इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू। और यही क्वेश्चन मुझे पता लगाना, ठीक है। तो एक तरीका ये था बेटा, दूसरा क्या था इसका, आप ये भी लीनियर पेयर से फाइंड करो, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगाओ, तीनों एंगल सम 180 होता है। अगर ये भी पता तो ये भी निकल जाएगा, ठीक है। जो आपको अच्छा लगे उसी को फॉलो करिएगा। फटाफट से चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। फिगर मुझे दे रखा है बेटा, एक ट्राइंगल दे रखा है, उसमें ये वाला एंगल 62 डिग्री है, ये वाला 54 है, और ये दो लाइनें जो है OY और OZ ये इन दो एंगल के बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मतलब ये वाला हिस्सा बराबर है, और ये वाला हिस्सा भी आपस में बराबर है। मुझे फाइंड करना है एंगल OZY मतलब ये वाला एंगल, एक तो इसका पता लगाना है और दूसरा ये वाला एंगल Y और Z, ठीक है। अब देखो बेटा कैसे करेंगे, सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन में मुझे क्या है, ट्राइंगल दिया है एक XYZ, जिसमें इन विच OY या YO बोलो एंड OZ
ये बाइसेक्टर हैं, आर बाइसेक्टर्स ऑफ कौन कौन से एंगल के, एंड एंगल Z। तो कहने का मतलब देखो बेटा, ये बाइसेक्टर है ये तो आप जान लेते हो, लेकिन इससे आपको मिल क्या रहा है आप वो नहीं जानते। अगर आपको इतना पता चल जाए ना कि बाइसेक्टर होने से मुझे क्या मिलेगा, अगर आप उस चीज को लिख पाते हो तो आप बेटा एक्सपर्ट हो जाते हो ज्योमेट्री में। y और z का बाइसेक्टर, इसका मतलब है ये दो हिस्से जो हैं वो बराबर हैं, यही लिख दूंगा यहाँ पे, एंगल OYZ इक्वल्स टू एंगल OYX एंड एंगल OZY इक्वल्स टू एंगल OZX इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल XYZ, XZY ऐसे लिखूंगा, ठीक है। ये दो एंगल बराबर हो जाएंगे बेटा बाइसेक्टर होने से, और ये जो एंगल हैं दोनों ये इस पूरे के Z के हाफ है, ठीक है। इसका ही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल XYZ, ये इसका है, ठीक है। अब देखिए बेटा टू प्रूफ पे चलते हैं। टू प्रूफ क्या करना है मुझे, फाइंड एंगल, फाइंड करने हैं एंगल OZY एंड एंगल YOZ, ठीक है। चलते हैं बेटा प्रूफ पे। प्रूफ देखिएगा, सब देखो बेटा, ये ट्राइंगल है, उसके दो एंगल मुझे पता है तो तीसरा मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है। हम लिखेंगे बेटा एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है जी। x और y का मुझे पता है, ये कितना आएगा 62 प्लस 54 प्लस एंगल z इक्वल्स टू 180। इनको ऐड कर दूंगा तो कितना आएगा 60 और 50 110 और 6 116 प्लस एंगल z इक्वल्स टू 180 और एंगल z आएगा 180 माइनस 116। एंगल z इक्वल टू बेटा इसमें 4 ऐड करूंगा तो 20 बनेगा और 60 में 64। तो एंगल z जो आ गया हमारे पास वो आ गया आपका 64 डिग्री, मतलब ये पूरा एंगल, आधा नहीं, ये पूरा एंगल कितना है 64 डिग्री का। अब देखो बेटा अगर ये 54 है तो ये वाला और ये वाला बाइसेक्टर ना लाइन, तो ये दोनों बराबर है, ये 27 हो जाएगा, ये भी 27 हो जाएगा, ठीक है। पहले यहाँ लिख लेता हूँ, ये 27 हो जाएगा। ये पूरा 64 है तो ये नीचे वाला एंगल जो दिख रहा है आपको ये कितना हो जाएगा 32 डिग्री, ठीक है। अब मैं करूंगा इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लूंगा, OYZ में दो एंगल पता तो तीसरा भी निकल जाएगा, ठीक है। अब यहां देखो बेटा क्या करेंगे, अब मुझे पता है बाइसेक्टर है OY, वो मैंने गिवन में लिख दिया, तो इसका मतलब एंगल OYZ इक्वल्स टू एंगल OYX, ये कितना डिग्री आएगा 27 डिग्री। इसी तरह से एंगल X OZX लिखते हैं, O से स्टार्ट कर लेते हैं, OZX इक्वल्स टू एंगल OZY और ये कितना आ जाएगा 32 डिग्री, ठीक है। वो 27 के हो गए, ये 32 का। अब एंगल से हम प्रॉपर्टी लेंगे छोटी वाले ट्रायंगल में, तो हम लिखेंगे बेटा एंगल OYZ प्लस एंगल OZY प्लस एंगल YOZ, तीनों का सम 180, इसको बोलेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। दो एंगल मुझे पता है बेटा OYZ कितना है 27 और OZY है 32 प्लस एंगल YOZ मिलकर 180 बन गया। ऐड करूंगा 30 और 20 कितना हो गया 50 और ये बन गया 59 प्लस एंगल YOZ इक्वल्स टू 180, तो एंगल YOZ इक्वल्स टू 180 माइनस 59, तो एंगल YOZ इक्वल्स टू बेटा इसमें एक ऐड कर दो बनेगा 60 और 180 120 121 121 डिग्री, ठीक है। और यही मुझे क्वेश्चन में पूछा गया था बेटा कि ये एंगल कितना है वो बताइए, तो ये एंगल आ गया 121 डिग्री और ये वाला एंगल कितना आ गया 32 डिग्री, ठीक है जी। चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे। छोटा सा क्वेश्चन है और सोल्यूशन भी इसका बड़ा छोटा सा है, ठीक है। तो पहले गिवन देखते हैं बेटा क्या क्या लिखा हुआ है। आपको एक फिगर दे रखा है, उसमें AB और D ये दोनों आपस में पैरेलल है, ठीक है। तो AB पैरेलल है D के
और उसके अलावा एंगल BAC ये है आपका 35 डिग्री एंड एंगल CDE ये है आपका 53 डिग्री। फाइंड करना एंगल DCE, मतलब ये वाला एंगल आपको पता लगाना है। अब देखिएगा बेटा, सबसे फास्टेस्ट अप्रोच क्या रहेगी, दो लाइनें पैरेलल हैं, तो जब भी लाइनें पैरेलल दी हो और Z की शेप बन रही हो तो ये वाला एंगल, कॉर्नर वाला ये वाला और ये वाला, ये आपस में हमेशा इक्वल होते हैं। रीजन क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो मैं लिख सकता हूँ बेटा कि ये एंगल कितना है, 35 डिग्री का। अब देखो ये ट्राइंगल बन रहा है बेटा, उसमें से दो एंगल मुझे पता है, तो तीसरा निकल जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के। तो इसी तरह से इसका सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, अब टू प्रूफ पे चलते हैं। टू प्रूफ क्या करना है मुझे, फाइंड एंगल DCE। फिर चलते हैं बेटा प्रूफ पे। अब प्रूफ देखिएगा, मैं आप बता भी चुका हूं, सिंस आपकी जो लाइनें हैं AB इट इज पैरेलल टू DE, ये दो लाइनें पैरेलल हैं, तो इसका मतलब एंगल BAE इक्वल्स टू एंगल AED, ये दोनों बराबर हो जाएंगे और कितने हो जाएंगे, 35 डिग्री के। रीजन क्या होगा बेटा, वो जरूर लिखना है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, उसके बाद देखो बेटा ट्राइंगल में चलते हैं। इन ट्राइंगल CDE, इस ट्राइंगल में बेटा एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल E तीनों का सम आएगा 180 डिग्री। इसे बोलेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अब C और D ये मुझे पता है नहीं, D और E पता है, तो एंगल C ऐसे रहेगा, एंगल D के बदले में आएगा बेटा 53 प्लस एंगल E के बदले में आएगा 35 और यहाँ बनेगा 180 डिग्री। आगे चलते हैं बेटा, दोनों को ऐड करूँ अगर, ये देखो 50 और 30 80 और 88 बन जाएगा, तो एंगल C प्लस 88 इक्वल्स टू 180। तो एंगल C आ गया आपका 180 माइनस 88। तो एंगल C इक्वल्स टू, अब देखो बेटा इनको माइनस कैसे करेंगे, राउंड ऑफ कर लो, 80 किसके क्लोज होता है, 88 90 के, इसको 90 मान लो, तो 180 में से 90 गया तो 90, दो बढ़ाए थे तो बन जाएगा बेटा 92। तो एंगल C जो है वो कितना है आपका 92 डिग्री, और इसको हम लिख सकते हैं बेटा एंगल DCE। एंगल C लिखी है, DCE कितना है वो 92 डिग्री। यही मुझे क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है जी, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, मेरे पास दो लाइंस है बेटा, एक है PQ और दूसरा है RS, दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब कट रहे हैं एट दिस पॉइंट T पॉइंट। उसके अलावा तीन एंगल जो बन रहे हैं वो यहाँ पे मेंशन है, वो आपको फाइंड करना है एंगल SQT, मतलब ये वाला एंगल आपको पता लगाना। ठीक है, पहले इसका गिवन लिख लेते हैं बेटा। तो गिवन देखिएगा क्या है, दो लाइन है ना, लाइन PQ एंड RS intersects at point T such that, उसके अलावा वहां पे कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, एंगल है PRT ये बन रहा है 40 डिग्री, एंगल RPT ये बन रहा है 95 डिग्री, और उसके अलावा एंगल TSQ ये बन रहा है 75 डिग्री। टू प्रूफ देखिए क्या करना है बेटा, मुझे क्या प्रूफ करना है इसमें, फाइंड एंगल SQT, ये वाला एंगल मुझे पता लगाना है। अब प्रूफ देखिएगा बेटा, इसका बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है। अब देखो बेटा ये ट्राइंगल बन रहा है PRT, दो एंगल मुझे पता है, तो तीसरा मैं निकाल सकता हूँ एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के। ठीक है, पहले वही करेंगे, इन ट्राइंगल PRT एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल PTR इक्वल्स टू 180, इसको बोलेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अब यहाँ देखो बेटा, यहाँ मैंने P लिखा, यहाँ लिखा, लेकिन यहाँ लिखा PTR, यहाँ मैं T भी लिख सकता, लेकिन बेटा दिक्कत क्या है, T इधर भी बन रहा है इधर भी बन रहा है,
तो फिर वो कौन सा टी होगा, वो थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो उस चीज़ को हटाने के लिए मैंने लिख दिया पी टी आर। अब कंफर्म है कि यही वाला टी है, नहीं तो इधर भी टी बन रहा है ना, इसलिए इसका पूरा नाम लिखना पड़ा मुझे। ए है बेटा 95, दूसरा है आपका 40, तीसरा है एंगल पी टी आर और ये मिलकर बनेगा 180। ऐड कर लेते हैं 90 और 40, 130 और 5 135 प्लस एंगल पी टी आर, ये मिलकर बन जाएगा 180। अब आगे चलते हैं, 135 को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो एंगल पी टी आर इक्वल्स टू 180 माइनस 135। अब देखो ये 135 है बेटा, इसको राउंड ऑफ कर लें, इसके आगे क्या था 140, इसको 140 मान लेते हैं, ठीक है। आप भी ऐसे किया करो, 180 में से 140 गया तो बचेगा कितना 40, और 5 जो बढ़ाया था वो ऐड कर दो, 40 और 5 45 हो गया, ठीक है। तो एंगल जो है पी टी आर ये बन जाएगा 45 डिग्री। तो मतलब ये वाला एंगल जो है ये बन गया 45 डिग्री। अगर ये 45 बेटा तो इसके सामने वाला एंगल जो है वो बनेगा आपका 45 डिग्री। क्यों, रीजन क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जहां भी दो लाइनें कट करती हैं वहां जो एंगल बनते हैं उसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। ये क्रॉस बन रहा है तो सामने वाले एंगल बराबर होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम लिखेंगे एंगल पी टी आर इक्वल्स टू एंगल एस टी क्यू, और ये कितना बन जाएगा आपका 45 डिग्री। रीजन क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है जी। अब ये भी बन गया 45। अब क्या करना है मुझे, ये वाला एंगल पता लगाना। तो आप देखो बेटा ये ट्राइंगल बन रहा है टी क्यू एस, तीनों एंगल का सम 180 होगा, दो मुझे पता है तो तीसरा निकल जाएगा। अब चलेंगे ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल टी एस क्यू, उसमें देखो बेटा एंगल एस टी क्यू प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल एस, तीनों का सम आएगा 180। इसको बोलेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अब एस टी क्यू है बेटा 45, एंगल क्यू मुझे पता लगाना है, एंगल एस है 75 और ये बनेगा 180। अब दोनों को मैं ऐड करता हूँ, 70 और 40, पहले जीरो लगा के ऐड करो बेटा, 70 है, ये 40, 110 और 10 और ऐड होगा तो 120 बन जाएगा। ये आएगा 120 प्लस एंगल क्यू इक्वल्स टू 180। तो एंगल क्यू इक्वल्स टू 180 माइनस 120, तो एंगल क्यू जो है बेटा उसका आंसर आ जाएगा आपका 60 डिग्री। एंगल क्यू लिखिए या फिर एंगल टी क्यू एस, एक ही बात है, या फिर एस क्यू टी एक ही बात है। तो एंगल एस क्यू टी जो है वो कितना बन जाएगा 60 डिग्री, और यही क्वेश्चन में मुझे पूछा गया था, ठीक है जी। ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन था बेटा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। फिगर मुझे दे रखा है, क्या दिया बेटा, पी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर है पी एस के, ये बॉक्स यहाँ बना हुआ है, इसका मतलब 90 डिग्री एंगल है। उसके अलावा पी क्यू जो है वो पैरेलल भी है एस आर के, ये हिंट जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा बेटा एंगल आपको दो दे रखे हैं, यहाँ पे 28 बनता है, ये वाला 65 बनता है, और आपको वैल्यू फाइंड करनी है एक्स और वाई, ठीक है। पहले गिवन लिख लेते हैं फिर इसका सोल्यूशन देखते हैं। अब गिवन देखिएगा क्या दे रखा बेटा, पी क्यू ये परपेंडिकुलर है पी एस के, और पी क्यू जो है वो पैरेलल है एस आर के। उसके अलावा एंगल एस क्यू आर ये है आपका 28 डिग्री, और एंगल क्यू आर टी ये है आपका 65 डिग्री। अब टू प्रूफ क्या करना है मुझे, टू प्रूफ फाइंड करना है आपको एक्स एंड वाई, फाइंड एक्स एंड वाई। अब चलते हैं बेटा प्रूफ पे। प्रूफ देखिएगा, सबसे पहले यहां देखो बेटा, ये दो लाइनें पैरेलल हैं और ये z बन रहा है। अगर लाइनें पैरेलल हैं बेटा और डायग्राम कैसी बन रही है आपकी जेड शेप में, तो दो एंगल जो बनेंगे, एक लेफ्ट साइड वाला एक राइट साइड वाला कॉर्नर पे, ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। रीजन क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। पहले हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। सिंस यहां लिखते हैं पी क्यू जो है वो पैरेलल है एस आर के, इसका मतलब एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू एंगल क्यू एस आर, दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स डिग्री। रीजन क्या है बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है जी। तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा।
अब यहाँ पे बेटा ये ट्राइंगल लेता हूँ SRQ या SQR, उसमें ये वाला एंगल जो है ट्राइंगल के बाहर बन रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल। और इसकी प्रॉपर्टी क्या है बेटा, किसके बराबर होता है, इसके सामने वाले दो एंगल है ना, उन दोनों को ऐड कर दो तो आंसर हमेशा इसी के बराबर आता है। ठीक है, अब चलते हैं इन ट्राइंगल SRQ, इसमें मैं लिखूंगा बेटा एंगल QRT इक्वल्स टू एंगल एक QSR प्लस एंगल SQR। रीजन क्या है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। साथ साथ में बेटा रीजन भी क्लियर होने चाहिए, उससे आपकी क्या होता है बेटा, क्लैरिटी जो होती है ना माइंड में वो और ज्यादा हो जाएगी, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। QRT तो दे रखा है बेटा 65, QSR ये तो हमारा x है और SQR ये कितना है 28। इसको उठा के यहाँ भेज देता हूँ तो x की वैल्यू आएगी बेटा 65 माइनस 28, इसको मैं 30 मान लूँ तो 65 में से 30 गया तो कितना आएगा 35, और दो बढ़ाए थे तो कितना आ गया 37। तो ये वाला जो x है बेटा इसकी वैल्यू आ गई 37 डिग्री, तो फिर ये वाला x है ये भी कितना आएगा 37 डिग्री। ठीक है जी, अब आगे देखिएगा बेटा, ये ट्राइंगल है मेरे पास PQS, तीनों एंगल का सम 180, उसमें से दो एंगल जो है मुझे पता है बेटा x और 90, तो y खुद ही निकल जाएगा। तो यहीं पे चलते हैं बेटा, इन ट्राइंगल PQS, इसमें देखो एंगल P प्लस एंगल X प्लस एंगल Y तीनों का सम है 180 डिग्री, जिसको बोलेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एंगल P 90 है बेटा, X की वैल्यू 37 है, Y मुझे पता लगाना है। दोनों को मैं ऐड करूं बेटा, इसको मैं 40 मान लेता हूँ, 90 और 40 130, 3 का कितना आएगा 130 में 3 गया तो 127। ठीक है, प्लस एंगल Y इक्वल्स टू 180, तो एंगल Y इक्वल्स टू 180 माइनस 127, तो एंगल Y कितना हो जाएगा बेटा, इसको 130 मान ले तो 180 में से 130 गया 50 और 3 53 53 डिग्री, तो एंगल X कितना है आपका 37, यहाँ लिख देता हूँ बेटा एंगल X आ गया 37 डिग्री और एंगल Y जो है वो आ गया आपका 53 डिग्री, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलते हैं बेटा अब लास्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, और इस चैप्टर का भी ये लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा और एग्जाम में पूछा भी जाता है। बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन आती है बेटा, तो आपकी सारी कंफ्यूजन मैं इसमें खत्म कर दूंगा। देखिएगा बेटा, पहले तो गिवन देखते हैं क्या है। गिवन है इसमें कि मेरे पास साइड QR ऑफ ट्राइंगल PQR इज प्रोड्यूस्ड, ये साइड ट्राइंगल बेटा PQR, इसकी ये वाली साइड मुझे प्रोड्यूस की गई है ऐसे तक। अब ये लाइनें जो हैं ये TQ, ये एंगल Q का बाइसेक्टर है, और TR जो है बेटा इस एंगल का बाइसेक्टर है, मतलब ये दोनों हिस्से बराबर हैं और ये दोनों हिस्से बराबर हैं। ठीक है, तो ये दोनों हिस्से बराबर हैं, और अगर मैं एक हिस्सा ले लूं तो वो इस पूरे का क्या आएगा, आधा आएगा। ठीक है, गिवन लिख लेते हैं बेटा पहले, ट्राइंगल PQR जिसमें आपको दो बाइसेक्टर गिवन है, इन विच बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR एंड एंगल PRS ये मीट करते हैं एट पॉइंट T, तो T पॉइंट पर में मिलते हैं। अब देखो बेटा ये लाइन इस एंगल की बाइसेक्टर, तो इसका क्या मतलब है, अगर आप ये समझ जाओ तो बड़ी आसानी हो जाती है सॉल्व करने में। इसका मतलब क्या बेटा, ये दो पोर्शन बराबर है, मतलब एंगल PQT इक्वल्स टू एंगल TQR, और ये दोनों एंगल जो है हाफ ऑफ एंगल PQR, ये दोनों एंगल बराबर हैं, और अगर मैं कोई एक हिस्सा पकड़ लूं तो वो पूरे का क्या आएगा, आधा पोर्शन हो जाएगा। इसी तरह से बेटा एंगल, अब ये भी बाइसेक्टर है इन दोनों का, तो मैं लिखूंगा एंगल PRT इक्वल्स टू एंगल TRS, और ये दोनों क्या है, हाफ है एंगल PRS। अब चलते हैं बेटा टू प्रूफ पे, उसे देखिएगा क्या बताना मुझे, एंगल QTR जो है हाफ है एंगल QPR। चलते हैं बेटा प्रूफ पे। अब इसका प्रूफ देखिएगा बेटा, कितने आसानी से इसको सॉल्व करेंगे आप।
ये ट्राइंगल लेता हूं मैं पी क्यू आर, सिर्फ इतना ही देखिएगा पी क्यू आर, बाकी भूल जाइए। पी क्यू आर ट्राइंगल बेटा ये जो एंगल बन रहा है पी क्यू आर के मुताबिक ये जो एंगल है बेटा ट्राइंगल के बाहर बन रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। और ये किसके सामने वाले जो दो एंगल है ना, इन दोनों को ऐड कर दो तो आंसर हमेशा एक्सटीरियर के बराबर ही आता है। ठीक है, लिखेंगे बेटा इन ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा लिया पी क्यू आर, इसमें मैं लिखूंगा एंगल पी प्लस एंगल क्यू इक्वल्स टू एंगल पी आर एस, यही है ना। एंगल पी और क्यू आंसर क्या आएगा, जो इस ट्रायंगल के बाहर वाला एंगल है वो है पी आर एस। मैं सभी को 2 से डिवाइड कर दूं, एंगल पी 1/2 एंगल क्यू और यहाँ पे 1/2 एंगल पी आर एस। अब आगे देखिएगा बच्चों, पी का आधा वो मुझे पता नहीं, वो तो ऐसे ही रहेगा, तो ये बनेगा 1/2 एंगल पी प्लस Q का आधा। देखो बेटा Q जो है ना, इसका आधा पोर्शन किसके बराबर है, यहाँ लिखा होगा मैंने, ये देखो पी क्यू आर मतलब एंगल Q है। ठीक है, इसको एंगल Q लिख लेता हूँ, कंफ्यूज ना रहे। तो इसका जो आधा है बेटा वो पी क्यू टी भी है और टी क्यू आर भी है, तो मैं टी क्यू आर ले लेता हूँ। ठीक है, तो इसके बदले में लिख लेता हूँ एंगल टी क्यू आर, और यहाँ पे बेटा पी आर एस का आधा, ये ना पी आर एस, इसका आधा ये भी है और ये भी है, तो मैं बाहर वाला ले लेता हूँ टी आर एस, तो इसको लेते हैं टी आर एस, बन गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आगे देखो बेटा इन ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं बेटा टी क्यू आर, टी क्यू और आर। अब देखो ये टी क्यू आर ट्राइंगल है बेटा, तो ये वाला पोर्शन जो आधा पोर्शन दिख रहा है ना, सिर्फ इतना इतना, ये इस ट्राइंगल के बाहर बन रहा है, तो ये इसका क्या है एक्सटीरियर एंगल है, तो ये किसके बराबर होगा, इसके सामने दो एंगल आएंगे, एक ये प्लस एंगल ये। ठीक है, तो एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल टी बनेगा एंगल टी आर एस के बराबर बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है जी, साथ साथ में रीजन लिखते रहना, यहाँ पे नहीं लिखा मैंने, यहाँ भी बेटा सेम रीजन बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। यहाँ भी क्या करता हूँ बेटा 1/2 से डिवाइड कर लेता हूँ, 1/2 एंगल टी क्यू आर प्लस 1/2 एंगल टी इक्वल्स टू 1/2 एंगल टी आर एस। 1/2 से डिवाइड करने की जरूरत है इसको, टी आर एस नहीं, इसको जरूरत नहीं है, इसको हम ऐसे रखते हैं कि यहाँ पे 2 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है बेटा, क्योंकि ऑलरेडी आधा एंगल है टी आर एस, इसको अगर 2 से डिवाइड करूंगा ये और आधा हो जाएगा, उसका आधा तो मैं गिवन ही नहीं है, इसी को ले लेते हैं बेटा इक्वेशन नंबर 2। अगर आप इक्वेशन 1 और 2 देखो, फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, यहाँ देखो बेटा इन दोनों की राइट साइड बराबर है, तो लेफ्ट साइड भी बराबर रहेगी, मतलब 1/2 एंगल पी प्लस एंगल टी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल क्यू आर प्लस एंगल टी। ये वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे बचेगा 1/2 एंगल पी इक्वल्स टू एंगल टी। अब 2 यहाँ भेज देता हूँ, तो यहाँ बनेगा बेटा एंगल पी इक्वल्स टू 2 टाइम एंगल टी, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ बेटा, एंगल पी के बदले में लिख सकता हूँ मैं एंगल क्यू पी आर, जहाँ पे एंगल बनता है उसको सेंटर में रखना होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या है क्यू पी आर है ना, तो यहाँ लिख दूंगा बेटा, अच्छा 2 टाइम नहीं चाहिए, हाफ ही चाहिए, फिर यही रखो, 2 को छोड़ दीजिए, इसी क्वेश्चन में लिखेंगे 1/2 बेटा पी के बदले में आएगा एंगल क्यू पी आर इक्वल, यहाँ पे एंगल टी है बेटा, तो उसको लिख सकता हूँ मैं एंगल क्यू टी आर, एंगल क्यू टी आर, हैंस प्रूव्ड। और यही मुझे प्रूव करना था। ठीक है जी, इसी के साथ बेटा आपकी एक्सरसाइज भी यहीं खत्म हो जाती है और चैप्टर भी यहीं खत्म हो जाता है। ठीक है, अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।